इंशाअल्लाह वहाँ पर हमारा नफलों वाला मुकाम होगा, नफल अदा किए जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ग़ज़वा उहद के मुकाम पर चलेंगे, जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई। 70 सहाबाए किराम आराम फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमा है। वहाँ चल के इंशाअल्लाह कब्रों की ज़ियारत करेंगे, सलाम पेश करेंगे। 70 सहाबाए किराम की कब्रें मुबारक हैं। उहद का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ जिसको कहा गया है, उसके दामन में एक छोटी पहाड़ी है जिसको जबल रुमात के नाम से जाना जाता है। इंशाअल्लाह उस पहाड़ी की ज़ियारत करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ पर हमारा आधा घंटा स्टे होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा के मुकाम पर चलेंगे, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, जिसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी, जहाँ पर 2 नफल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। इंशाअल्लाह वहाँ पर हमारा नफलों वाला मुकाम होगा, नफल अदा किए जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह खजूरों के बाग में लेके चलेंगे, तो ये 4 मुकाम इंशाअल्लाह गाड़ी से नीचे उतरने वाले होंगे, जहाँ पर आपको नीचे उतारा जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ ज़ियारतें हैं जो रास्ते में आएंगी, आपको इंशाअल्लाह गाड़ी से दिखाते चलेंगे। और कुछ ज़ियारतें हैं जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब हैं, उनकी आपको मालूमात देते चलेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली मस्जिद नबवी की ज़ियारत होती है, रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करना। उसके बाद जो हमारी मस्जिद नबवी की ज़ियारत होती है, रियाजुल जन्ना की ज़ियारत उसको कहते हैं। मिंबर रसूल और रोज़ा रसूल के दरमियान वाली जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रियाजुल जन्ना में सजदा अदा किया, गोया उसने जन्नत के फर्श पे सजदा अदा किया। तो माशाल्लाह आप सब खुश नसीब लोग बैठे हैं कि अल्लाह पाक ने आपको दुनिया से चुना है और दुनिया में ही जन्नत के फर्श पे सजदा अदा करने का मौका दिया। जिन्होंने इसबान नफल अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह के, जिनके बाकी इसबान नुस्खा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर आप जाकर रियाजुल जन्ना में नफल अदा कर सकते हैं। उसके अलावा इसबान मस्जिद नबवी के 340 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे, आपको 2 मस्जिदों की ज़ियारत होगी। मस्जिद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पर हदीसों की किताब लिखी गई, और मस्जिद इजाबा मस्जिद अभी शहीद कर दी गई है, सिर्फ उसकी निशानदेही मौजूद है। तो ये हैसबान हरम के बिल्कुल करीब की ज़ियारतें हैं। मस्जिद इजाबा वो मुकाम है जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 प्यारी दुआएं फरमाई थी, 2 जिनमें से कबूल हुई थी, एक तो अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया था। तो पहली दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत पे कोई ऐसा अजाब मुसल्लत न करना कि जिसकी वजह से सारी हलाक हो जाए, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ कबूल फरमा लिया। दूसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील न करना, जैसा कि पहली उम्मतों के लोग गुनाह किया करते थे, उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती थी, उनके माथे पर लिख दिया जाता था। तो इस दुआ को भी अल्लाह पाक ने अपने यहाँ कबूल फरमा लिया। तीसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में लड़ाई झगड़ा फिरका वारियत फसाद ना हो, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया था। ये 3 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद इजाबा के मुकाम पर मांगी थी। ये मस्जिद अभी शहीद कर दी गई है, 340 नंबर गेट से निकलकर सिर्फ इसकी निशानदेही ज़ियारत कर सकते हैं। उसके अलावा इस बार मस्जिद नबवी के 309 310 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे, आपको 5 मस्जिदों की ज़ियारत होगी। बिल्कुल करीब ये मस्जिदें बनी हुई हैं। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मस्जिद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और मस्जिद गमामा के मतलब है बादल के साए। जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 2 ईदें पढ़ाई और उस मुकाम पर बारिश के लिए दुआ फरमाई थी, तो 8 दिन तक मदीना शहर के अंदर रहमत की बारिश हुई थी। 5 मस्जिदें सबन असर के बाद मगरिब के बाद खुली होती हैं, अगर कोई बंदा इनके अंदर से ज़ियारत करना चाहे, लेकिन नमाज मस्जिद नबवी में अदा करे। मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने का ज़्यादा सवाब है। ये हरम के बिल्कुल करीब है, 309-10 नंबर गेट से निकलेंगे। अगर अंदर से ज़ियारत करना चाहें, फजर के असर के बाद मगरिब के बाद ये मस्जिदें खुली होती हैं। उसके अलावा जैसे ही आप रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करके बाहर की जानिब निकलते हैं, सामने आपको मस्जिद नबवी की बाउंड्री के साथ एक बाउंड्री नजर आती है। 362 नंबर गेट लगता है जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान। जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन नज़ारा, गुंबदे खिजरा के साए तले अहले नबूवत का खानदान आराम फरमा है। हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी हस्ती आराम फरमा है। जन्नत की सरदार बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी हस्ती आराम फरमा
فرما ہے، امام مالک جیسی ہستی آرام فرما ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں رہ کر کبھی چپل نہیں پہنی، آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، آپ نے پوری زندگی میں ایک سفر کیا، وہ بھی مکہ کا حج عمرہ کے لیے، اس کے بعد کوئی سفر نہیں کیا، کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینہ پاک میں آئے۔ آپ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ اگر مرد حضرات جنت البقیع کی اندر سے زیارت کرنا چاہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کے دروازے مردوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، تو مرد حضرات اندر جا کر زیارت کر سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی نماز کے وقت کسی نہ کسی خوش نصیب کا جنازہ بھی ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اندر جا کر بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ مدینہ کی حدود میں جس کا انتقال ہو جائے، جنت البقیع اسے تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ ویسے یہ چند زیارتیں ہیں جو حرم کے بالکل قریب ہیں، آپ کسی بھی نماز کے وقت جا کے ان کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوبارہ گیٹ نمبر بتاتا چلوں، مسجد نبوی کے 340 نمبر گیٹ سے نکلیں گے، دو مسجدوں کی زیارت ہوگی، مسجد امام بخاری اور مسجد اجابہ۔ مسجد نبوی کے 309 310 نمبر گیٹ سے نکلیں گے، 5 مسجدوں کی زیارت ہوگی، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور مسجد غمامہ۔ تو یہ حسباً پانچوں قریب ہیں۔ اس کے علاوہ 362 نمبر گیٹ سے نکل کر جنت البقیع کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی نماز کے وقت جا کر ان کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم قریب ہیں مسجد قبلہ تین کے، جہاں پر مسلمانوں کے قبلے کا رخ تبدیل ہوا، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہاں پر انشاءاللہ ہمارا نفل والا مقام ہوگا، نفل ادا کیے جائیں گے۔ مسجد قبلہ تین 2 قبلوں والی مسجد، قبلہ کہتے ہیں رخ کو، تین کہتے ہیں 2 کو، تو قبلہ تین 2 قبلوں والی مسجد۔ ایسبان مشرق مغرب شمال جنوب سبھی اللہ پاک کے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس چیز میں ایک حسن رکھا ہے، ایک ترتیب رکھی ہے کہ تمام مسلمان ایک طرف رک کر کے اپنی عبادت کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ تقریباً 16 سے 17 مہینے مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کفار لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں ہے، کوئی اپنا رخ نہیں ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کوئی اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ظہر یا عصر کی نماز بنو سلمہ کی مسجد میں مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، 2 رکعت نماز ابھی باقی تھی، تو آپ بار بار دل میں خیال کر رہے تھے کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ آپ کا بار بار دل میں خیال کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اور وہی نازل ہوئی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اے میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا یوں بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، آپ اپنا چہرہ مبارک جس طرف پھیرنا چاہے پھیر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، 2 رکعت نماز ابھی باقی تھی، آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ آپ کے پیچھے 10 صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی آپ کے جیسا ہی عمل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 صحابہ کرام کے عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت یہاں پر مسلمانوں کے قبلے کا رخ تبدیل ہوا، 2 قبلوں والی مسجد یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ 2 قبلوں والی مسجد کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ 2 نفل ادا کریں گے، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد قبلتین۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ مجھے تو وہی نازل ہوئی تھی، میں نے اس لیے قبلے کا رخ تبدیل کیا، آپ نے قبلے کا رخ کیوں تبدیل کیا؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبلہ آپ ہیں،
जिस तरफ आपका चेहरा मुबारक होगा उस तरफ हमारा चेहरा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के दरमियान में से गुजरे हैं, सहाबा ने सफ़े तोड़ के दोबारा से सफ़े बनाई हैं, तो बिल्कुल मुखालफ सिमत में यहाँ पर किबले का रुख तब्दील हुआ। जिस तरफ आपका चेहरा है उस तरफ बैतुल्लाह शरीफ वाला किबला है, जिस तरफ मेरा चेहरा है उस तरफ बैतुल मक़दस वाला किबला है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। आप सल्लल्लाहु नमाज की हालत में सफ़ों के दरमियान में से गुजरे हैं, सहाबा ने सफ़े तोड़ के दोबारा सफ़े बनाई है। सीधे हाथ पे देखिए, सीधे हाथ पे मस्जिद बनी हुई है। ये दो किबलों वाली मस्जिद जो नजर आ रही है, इंशाल्लाह इसके करीब जाएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह हम नफल अदा करेंगे। 20-25 मिनट का इंशाल्लाह हमारा स्टे होगा। तो ये हैसबन बिल्कुल मुखालिफ सिमत में किबले का रुख तब्दील हुआ। यहाँ पे इंशाल्लाह 2 नफल अदा करेंगे, अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ करेंगे। हैसबन माशाल्लाह सब खुश नसीब लोग बैठे हैं, दुनिया से चुने हुए लोग बैठे हैं कि अल्लाह पाक ने आपको दुनिया से चुना है और मक्कातुल मुकर्रमा की पाक गलियों पाक रास्तों पर बुलाया और मदीनातुल मुनव्वरा की पाक गलियों पाक रास्तों पर बुलाया। हैसबन यहाँ पर पैसों से आना नहीं होता, अरबोपति पड़े हैं लेकिन अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं है। आप जो यहाँ पर आए हैं, ना आपका कोई कमाल है ना आपके पैसे का कोई कमाल है, यहाँ पर आना एक नसीब की बात है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इस बार आप जो यहाँ पर आए हैं, आप अपने आने के मकसद को पूरा करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद नबी में गुजारें। हैसबन ये वक्त सो के भी गुजर जाएगा, ये वक्त रो के भी गुजर जाएगा। तमाम हाजियों से गुजारिश करूंगा कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबी में बाजमात अदा करें, जहाँ पर एक नमाज बाजमात अदा करने से 50,000 नमाजों का सवाब है। तो सुभान अल्लाह पाक ने बुलाया, कुछ देने के लिए बुलाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसके साथ में भलाई वाला मामला फरमाता हूँ उसको अपने घर की तरफ बुला लेता हूँ। तो माशाल्लाह आप चुने गए लोग हैं, अल्लाह की रहमतें लूटनी है, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। जिस मुकाम पर अभी हम आए हैं, किसी भाई की किसी बहन की कोई नेक तमन्ना नेक आरजू है, यहाँ पे जरूर इजहार करना है। कबूल करने वाली जात अल्लाह पाक की जात है। इस मुकाम पर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुराद को पूरा फरमाया था। तो इंशाल्लाह 2 नफल अदा करेंगे, अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ करेंगे। यहाँ पे हैसबन लेडीज का रास्ता अलहदा से है, मर्दों का रास्ता अलहदा से है। गाड़ी से नीचे उतरेंगे, सबसे पहले गाड़ी का नंबर नोट कर लेंगे, 6217 गाड़ी का नंबर है। जहाँ पे आप गाड़ी छोड़ कर जाएंगे वापिस इंशाल्लाह उसी जगह पे गाड़ी खड़ी होगी। तो पार्किंग वाली जगह याद करके जानी है, गाड़ी का नंबर नोट करके जाना है। इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट का यहाँ पे टाइम होगा। 2 नफल यहाँ पे अदा करेंगे, 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद क़िबलतैन। उसके बाद इंशाल्लाह ग़ज़वा उहद की जानिब चलेंगे। ग़ज़वा उहद जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए। इंशाल्लाह उनकी कब्रों की ज़ियारत करेंगे, सलाम पेश करेंगे। वहाँ पर उहद का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ जिसको कहा गया है, इंशाल्लाह जन्नती पहाड़ की ज़ियारत करेंगे। और उसके दामन में एक छोटी पहाड़ी है जिसको जबल रुमात कहते हैं, जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबाए किराम को तीरंदाजी के लिए खड़ा किया, जिसको जबल रुमात के नाम से जाना जाता है। तो इंशाल्लाह उस पहाड़ी की ज़ियारत करेंगे। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा 20 से 25 मिनट का स्टे होगा। यहाँ पे हैसबन लेडीज इकट्ठी होकर अलहदे से चल जाएंगे, मर्द इकट्ठे होकर अलहदे से चल जाएंगे। पहला दरवाजा हैसबन मर्दों का है, दूसरा दरवाजा लेडीज का है। यहाँ पे इंशाल्लाह हमने 2 नफल अदा करने हैं, 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद के यहाँ पे बाहर से देखेंगे 2 गुंबद आपको नजर आएंगे। और जब आप नफलों के लिए अंदर जाएंगे, वहाँ पर छत की जानिब तवज्जो करेंगे, वहाँ पर भी निशानदेही मौजूद है। मर्दों की जो जगह करने की वहाँ पे निशानदेही मौजूद है। तो आखिरी कोने में लेडीज का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे इंशाल्लाह 25 मिनट का हैसबन टाइम होगा। तमाम हाजी टाइम नोट कर लें। हैसबन 8 तकरीबन 16 मिनट हो गए हैं। इंशाल्लाह 8:45 पे गाड़ी चली जाएगी। तकरीबन 29 मिनट का टाइम बनता है। लेकिन तमाम हाजियों से गुजारिश है कि वक्त की इंशाल्लाह पाबंदी करनी है ताकि हमारी ज़ियारतें भी मुकम्मल हो जाएं। ज़ोहर की जो नमाज है वो भी मस्जिद नबी में 5 मरतबा कर से वापिस इंशाल्लाह इसी जगह पे हमें आधा घंटा टाइम है। तमाम हाजी हैसबन नीचे आ जाओ। चलो आज हम लोग आज हम लोग आए हुए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपने पूरी स्टेज सुन ली है। पापा भी शायद है, पापा भी शायद है। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ बाबा
ببو ببو I love you یار. دیکھ لیا پاپا ہم لوگ اللہ کے خیال آئے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے.